हेलो डियर स्टूडेंट, आपका डाउट मिला है। ये जो डाउट है काइनेमेटिक्स चैप्टर से है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए, और बहुत ही प्यारा डाउट है। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत अटेंटिव होना पड़ता है जहां पे हमें डिस्टेंस पूछी है। जैसे क्वेश्चंस में या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो डिस्टेंस होती है उसके बारे में आपको स्पेशल ध्यान में रखना होता है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ। लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ जो होती है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A particle moves along x-axis such that its velocity varies with time according to this equation. इस इक्वेशन से आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है और आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 6 सेकेंड। बच्चों देखो, दो बातें होती हैं। एक तो ये कि अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा चल रहा है बिना मुड़े, ओके, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जो लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ है वही इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता चलता अपना डायरेक्शन चेंज करता है और फिर वापस आता है, तो मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाना फिर ये वापस आना। ओके, ये जो है ये वाला पूरा पाथ लेंथ, इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको चेक कर लेना है, अगर कहीं पे पार्टिकल बीच में रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर होंगे, हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बीच में कहीं पे रुक गया है, कहीं पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, इसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होने वाले हैं। आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो 0 से लेकर 6 सेकंड के बीच में चेक करना है कि कहीं पे पार्टिकल रुक तो नहीं रहा है। तो टू चेक दैट particle is changing its direction or not. ओके, आइए जरा चेक करें। वेलोसिटी बराबर दे रखा है 4t माइनस टी स्क्वायर, वेलोसिटी को 0 के बराबर रख दो, तो 4t इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, t से t कैंसिल आ गया, t की वैल्यू 4 सेकंड। ओ भाई 4 सेकंड पे रुक रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्वेश्चन में मजा आने वाला है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि अब क्वेश्चन में कैसे मजा आएगा। v बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पार्टिकल का पूरा पाथ देखो कि पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। सबसे पहले देखो t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ है। देखो वेलोसिटी दे रखी है, तो मैं सबसे पहले इसकी पोजिशन के लिए इक्वेशन बनाता हूँ, 4t माइनस टी स्क्वायर। चलो उसको ds की जगह dx लिख देते हैं, है ना। dx बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो आप, 0 से लेकर, और इधर x ले लो और इधर 0 से लेकर t ले लो लिमिट्स, तो ये x आ जाएगा, ये 4t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3। ये मेरे पास किसी भी टाइम पर पोजीशन का फॉर्मूला आ गया बच्चों, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3। अब सबसे पहले देखो कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है। एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की पोजीशन देखी, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, 0 आ गया बच्चों, है ना। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 पर है। अब पार्टिकल 4 सेकंड्स पर रुक रहा था, 4 सेकंड्स पर रुक रहा था, तो देखो 4 सेकंड पर कहाँ है, तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड हम लोग पार्टिकल की पोजीशन देख रहे हैं। तो पार्टिकल का इक्वेशन है 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3। 2t स्क्वायर, t की वैल्यू मैंने 4 का स्क्वायर एंड 4 का क्यूब अपॉन 3, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, एंड 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो 64 अपॉन 3 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10.6 मिलेगा आपको, 10.6 मिला। ठीक है, 10.6 मीटर पर है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पार्टिकल है 10.6 मीटर पर, मतलब पार्टिकल इधर से चलता हुआ यूं 10.6 मीटर चला, यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली रुका, तो ऑब्वियसली रुकेगा तो अपनी डायरेक्शन बदलेगा, अब वापस आएगा। अब देखो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ है। एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड मैं पोजीशन निकाल रहा हूँ, तो देखो पोजीशन का जो मैंने रिलेशन लिखा था ना, अभी क्या लिखा था, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3, 6 सेकेंड्स पर रखना, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब अपॉन 3,
6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72, और ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इसका क्यूब कर दिया अपॉन 3। तो ये हो गया आपका 2 बार कट गया। ये 72 माइनस 72 मतलब ये 0 आ गया, मतलब वापस पार्टिकल 6 सेकंड्स पर ओरिजिन पर आ गया है। ऐसे चलता हुआ वापस यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर आ गया है। तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो देखो द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पाथ गया 10.6 गया, 10.6 वापस आया। लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पाथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया वो आया 10.6 जाने का, 10.6 आने का। जब दोनों को जोड़ोगे तो 21.2 मीटर आपको आंसर मिल गया। ओके, चलो तो डिस्टेंस की बात हुई। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो बताओ क्या होता? जहां से चला था वापस वहीं आ गया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होता? 0। लेकिन क्योंकि हमको डिस्टेंस पूछी गई थी तो डिस्टेंस 21.2 मीटर। तो एक बात मेरी विशेष रूप से ध्यान रखना, कौन सी बात? कि आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे पार्टिकल बीच में रुक तो नहीं रहा है। अगर रुक रहा है तो बी अटेंटिव। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये डाउट। आप अपने डाउट इसी तरह से मेरे पास भेजते रहिए, मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको देता रहूंगा। मैं आपके जितने काम आ पाऊं ये मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच।